पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्यों लड़खड़ा गई भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो? जाने असली सच्चाई। हमारे साथ मौजूद सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, क्या है ये पूरा सच्चाई? देखिए, अपने देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो बड़े संकट से गुजर रही है, परिचालन संकट से, जिसमें एफडीटीएल नियमों में बदलाव, पायलटों की कमी के कारण सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई हैं। यात्रियों को महंगे किरायों और लंबी देरी का सामना करना पड़ा है। डीजीसीए ने जांच शुरू की है और एयरलाइन ने 10 से 15 दिसंबर तक सब कुछ सामान्य कर देने का वादा किया है। संकट के पीछे कहा जा रहा है कि लीन स्टाफिंग मॉडल है, रात की उड़ानों पर निर्भरता प्रमुख वजह है। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सर, तो भारत की सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ी एयरलाइन है इंडिगो, और क्यों इसके मतलब ये पस्त नजर आ रही है अब? देखिए, डीजीसीए ने 2024 में ही कुछ नियम बनाए थे जिसका कायदे से पालन करना चाहिए था, या उस नियम कानून के पालन के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन अचानक ये सब कुछ हो गया। एक सप्ताह से अपने इतिहास के सबसे बड़े परिचालन संकट से ये एयरलाइंस जूझती हुई नजर आ रही है। सैकड़ों उड़ानों के अचानक रद्द हो जाने से यात्रियों की मुश्किलें कितनी बढ़ी है, आपने देखा। पटना से लेकर दिल्ली, मुंबई, हर एयरपोर्ट पर बुरा हाल है। देश भर के एयरपोर्ट पर सवारियों के बीच अफरा तफरी मची हुई है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक कंपनी इतनी मजबूत, इतनी बड़ी हो गई कि सरकार पर भारी पड़ गई। जी सर, और आखिर इंडिगो में इतनी बड़ी संकट कैसे पैदा हो गई? इसके पीछे असली वजहें क्या है? देखिए, मैंने कहा ना कि डीजीसीए ने हाल ही में उड़ान ड्यूटी का समय सीमा में बदलाव किया था और इन नियमों में पायलटों का साप्ताहिक आराम का जो समय था 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया था। साथ ही रात की उड़ानों को सीमित कर दिया गया और लगातार 2 से अधिक नाइट ड्यूटी पर रोक लगा दी गई। इन बदलावों का सीधा असर पायलटों की उपलब्धता पर पड़ा, जिससे पायलट द्वारा सप्ताह में उड़ाई जाने वाली उड़ानों की संख्या घट गई। तो माने कम स्टाफ से ज़्यादा काम लिया जा रहा था और जब नियम लागू हुआ तो पोल खुल गई। तो सर, मतलब इसमें ये जो लीन स्टाफिंग सिस्टम था वो कितना जिम्मेदार है? वही जिम्मेवार है। कम आदमी से ज़्यादा काम लीजिएगा तो यही संकट होगा। इंडिगो अपने परिचालन मॉडल को अधिक कुशल और किफ़ायती बनाने के लिए लंबे समय से लीन स्टाफिंग फार्मूला अपना रहा था। मतलब कम लागत ज़्यादा मुनाफा की थ्योरी पर काम कर रहा था और इस मॉडल में एयरलाइंस न्यूनतम संख्या में पायलट और क्रू रखकर अधिकतम उड़ानें भर रहा था। एयरलाइंस ने अपने एयरबस 8320 बेड़े के लिए 2422 कैप्टन की ज़रूरत बताई है, ठीक है ना, लेकिन मौजूदा संख्या सिर्फ 2357 है, ठीक है। फर्स्ट ऑफिसर्स की कमी ने समस्या को और बढ़ा दिया और नए नियम लागू होने के बाद यह स्टाफिंग गैप एयरलाइंस के लिए भारी साबित हुआ और उड़ानें रद्द होने का सिलसिला शुरू हो गया, जो अभी तक जारी है। तो ये संकट कब तक नियंत्रित होगा कहना मुश्किल है और 5000 की जगह पर लोगों को 50,000 किराया देना पड़ रहा है भाई। सर, तो ये मतलब इंडिगो में महासंकट का विलन कौन है और ये नए नियमों की डील कब तक समाधान इसके निकलेगी? देखिए, इंडिगो का उच्च विमान उपयोग मॉडल इस स्टाफिंग पर निर्भर था। जैसे ही नियम बदले, रात की उड़ानें संचालित करना मुश्किल हो गया। उसको पता था कि ये नियम लागू होना है तो उसको उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए थी। 2 दिसंबर से बड़े पैमाने पर उड़ानों का रद्द होना शुरू हुआ और रविवार को कुल 2300 में से 650 उड़ानें रद्द करनी पड़ी कल तक। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पटना जैसे बड़े हवाई अड्डों पर यात्रियों की लंबी कतारें दिखी गई। खोया हुआ सामान, यात्रियों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उड़ानों के रद्द होने से महत्वपूर्ण बैठकों, नौकरी, इंटरव्यू, शादी समारोह में जाने वाले यात्रियों को बहुत परेशानी हुई। इतना ही नहीं, संकट का असर हवाई किरायों पर भी दिखा। आपने देखा ही कि 5000 का टिकट 50,000 में, दिल्ली 70,000 में, दिल्ली से बेंगलुरु तक की फ्लाइट का किराया 40,000 रुपया से ऊपर। सरकार ने स्थिति को संभालते हुए 6 दिसंबर को सभी रूट्स पर किराए की सीमा तय कर दी है, लेकिन देर से की है।
ये पहले कर देना चाहिए था। देखिए, मुनाफे की सीमा तय होनी चाहिए कि कोई कितना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकता है। अब 5,000 का टिकट कोई 17,000 पर, 50,000 पर कैसे बेच सकता है भाई? तो अब सरकार ने दूरी के आधार पर टिकट का अधिकतम मूल्य तय कर दिया है, लेकिन संकट तो अभी भी बरकरार है। पायलट जब तक नहीं होंगे, पर्याप्त संख्या में क्रू मेंबर नहीं होंगे, तब तक तो यही हाल रहेगा। सर, तो अब इस संकट पर इंडिगो एयरलाइंस की क्या कहना है? देखिए, 3 दिसंबर को इंडिगो ने बयान जारी करके तकनीकी समस्याओं, मौसम, विंटर शेड्यूल और नए नियमों को जिम्मेदार बताया था। सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने 5 दिसंबर को माफ़ी मांगते हुए 10 से 15 दिसंबर तक सब कुछ सामान्य कर देने का वादा भी किया था। लेकिन सच्चाई यही है कि वो नीदरलैंड में हॉलीडे मना रहे हैं सीईओ। और जब यहाँ संकट गंभीर है, वो नीदरलैंड में फैमिली के साथ हॉलीडे मना रहे हैं। डीजीसीए ने अस्थायी छूट देते हुए एयरलाइन से पायलट ड्यूटी प्रबंधन और ऑपरेशन सुधार पर रिपोर्ट मांगी है। एयरलाइंस ने संकट प्रबंधन समिति गठित की है जो परिचालन बहाली की निगरानी कर रही है। तो आगे हो सकता है कि एयरलाइंस के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई भी हो, और अब तो सीईओ को भी हटा दिया गया है, ऐसी खबर आ रही है। तो सरकार को पहले से जो तैयारी करनी चाहिए थी वो नहीं थी, और समय से जो एक्शन लेना चाहिए था उसने नहीं किया। और देखिए, कोई कंपनी इतनी बड़ी नहीं हो जानी चाहिए कि सरकार के लिए चुनौती बन जाए। तो इंडिगो एयरलाइंस का 70% एयरलाइंस बिजनेस पर कब्जा है। तो कोई कंपनी इतनी जब बड़ी हो जाएगी तो ऐसे ही मुश्किलें आएंगी। अब मान लीजिए कि जियो है और इंडिगो एयरलाइंस है, दो का उदाहरण ले लीजिए। इंडिगो के चलते पूरा देश में संकट हो गया, एयरलाइंस संकट में आ गया, यात्री परेशान हुए। जियो का भी 70% हिस्सा है नेट इंटरनेट की दुनिया में। अगर वो भी इसी तरह से किसी दिन कर दे तो क्या होगा? पूरी दुनिया तो इंटरनेट पर चल रही है ना, पूरा देश चल रहा है, पूरा सिस्टम चल रहा है। अगर जियो के पास ही 70% हिस्सा है तो कभी भी पैरालाइज कर सकता है अपने देश को। तो सरकार को सोचना चाहिए कि कोई कंपनी इतनी बड़ी ना हो जाए कि सरकार के लिए चुनौती बन जाए। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पूरे जो संकट आया है इंडिगो एयरलाइंस पर, इससे आपकी क्या नुकसान हुआ है यह भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।